आखिर क्या होगा वसुंधरा राजे का सियासी भविष्य। लगातार इस तरह केंद्रीय नेतृत्व की ओर से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया। हालांकि वसुंधरा राजे को पहले ही संकेत मिल गए थे कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसी नए व्यक्ति को रखा जाएगा। लगातार वसुंधरा राजे की ओर से शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र का ध्यान भी आकर्षित करने की कोशिश की गई। हालांकि विधायक जब वसुंधरा राजे के आवास पर पहुँचते हैं तो यह केवल औपचारिक मुलाकात की बात कही जाती है, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह दिल्ली से लेकर राजधानी में विधायकों से मिल रही थी, इससे साफ जाहिर हो गया था कि जो मनमुटाव चल रहा था केंद्र के नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच, उसका खामियाजा वसुंधरा राजे को भुगतना पड़ेगा। राजस्थान की परिपाटी चली आई है, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, और कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा होती हैं। लेकिन इस बार जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट वितरण से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया, इससे साफ जाहिर हो गया कि मनमुटाव साफ तौर पर चल रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे पार्टी कार्यालय में बैठक में नदारद रही। लेकिन संकेत ये भी मिल रहे हैं कि शायद वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे दी जा सकती है, या फिर 12 या फिर झालावाड़ से वसुंधरा राजे को मैदान में उतारा जा सकता है। अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को मैदान में उतारता है तो स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार नहीं बनाता है तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कैरियर है उस पर संकट के बादल खड़े हो जाएंगे। हालांकि वसुंधरा राजे जोड़ तोड़ में माहिर है, लेकिन इस वक्त जिस तरह एक्शन मोड में केंद्रीय नेतृत्व आया, उससे साफ स्थिति समझ में आ गई कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जब वसुंधरा राजे दिल्ली जाती है, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करती है, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से संख्या बल भी दिखाया जाता है, लेकिन जिस तरह वसुंधरा राजे ने मुलाकात करी बंद होटल में अमित शाह से, जेपी नड्डा से, राजनाथ सिंह से, उससे स्थिति साफ हो गई कि वसुंधरा राजे आला कमान के सामने संख्या बल दिखाना चाहती है। लेकिन आला कमान तो अपना मन अलग से ही बना के बैठा था। हालांकि इसकी जो संकेत वसुंधरा राजे को पहले ही मिल गए थे कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई अलग होगा। अब वसुंधरा राजे के राजनीतिक कैरियर की अगर बात करें, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और कद्दावर नेता है राजस्थान की। हालांकि उनके कद के बराबर कोई बड़ा नेता माना नहीं जा रहा था, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत कर दर्ज कराने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चौंका दिया। अब वसुंधरा राजे का कैरियर क्या होगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता तो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को उतारा जा सकता है। अगर वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव में भी नहीं उतारा तो वसुंधरा राजे के कैरियर पर, राजनीतिक कैरियर पर संकट के बादल मंडरा जाएंगे। अब वसुंधरा राजे का अगला एक्शन क्या होगा, किस तरह लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी, किस तरह शीर्ष नेतृत्व को मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मानेसर कांड से ही मनमुटाव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पार्टी के पदाधिकारी भी लगातार चर्चा करते हुए नजर आते हैं कि पार्टी की बैठक में वसुंधरा राजे नदारद रहती है। और मानेसर कांड में जब वसुंधरा राजे का नाम सामने आया अशोक गहलोत का समर्थन करने को लेकर, उस वक्त भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से वसुंधरा राजे को बुलाया गया था। अब क्या लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर वसुंधरा राजे का राजनीतिक कैरियर यहीं स्टॉप हो जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।